बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। इससे आपकी पैसे की बचत होगी, आपकी टाइम सेविंग होगी और आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह से बग़ैर बिजली के अपने घर को बिल्कुल AC की तरह ठंडा कर सकते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप आपके साथ शेयर करूंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के बटन्स जो होते हैं शर्ट पर लगे हुए, ये अक्सर इस तरह से निकल जाते हैं। इनका धागा अक्सर ही निकल जाता है। स्पेशली अगर बच्चों के कपड़ों पर ये लगे हुए हों तो ये बहुत जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि ये मशीन के ज़रिए से लगे हुए होते हैं और इनके अंदर कोई भी नोट वगैरह नहीं बनी हुई होती, जिसकी वजह से इनका धागा निकल जाता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने एक नेल पॉलिश ले लेनी है और इसका जो बैक साइड पर धागा होता है बटन का, उसकी बैक साइड पर हमने कुछ इस तरह से नेल पॉलिश को लगा देना है। जहाँ पर आपको थ्रेड नज़र आ रहा हो उस थ्रेड के ऊपर आप इस तरह से नेल पेंट को लगा दें, तो ये जब ड्राई हो जाएगी तो धागा यहीं पर फिक्स हो जाएगा और ये अब कभी भी नहीं निकलेगा बटन, तो यहाँ पर ही फिक्स रहेगा। तो नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करूंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास इस तरह के बैग्स होते हैं जिनके अंदर इस तरह से एक छोटी सी पॉकेट बनी हुई होती है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि किसी बैग में ये पॉकेट नहीं भी होती, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी कि आपने हमारे पास इस तरह के पाउचेस वगैरह आते हैं। समटाइम हम कोई ज्वेलरी वगैरह लेते हैं या कोई लेंसेज वगैरह लेते हैं, उनके साथ इस तरह के छोटे छोटे पाउचेस आ जाते हैं। तो आप इस पाउच को इस तरह से इस बैग के अंदर लगा सकते हैं, जिससे हमारा बहुत सा काम जो है वो आसान हो जाएगा। हमारी छोटी छोटी चीज़ें घूमेंगी नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा बैग बड़ा होता है और हम इस पाउच को इसी तरह से बैग के अंदर भी रख देते हैं, जिसकी वजह से हमें इसको ढूंढना बाद में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप इस पाउच को सेफ्टी पिन के ज़रिए से इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर लें, तो ये यहाँ पर इस तरह से फिक्स हो जाएगा। अब आपने जो भी चीज़ इसमें डालनी हो रखनी हो, आप इसमें बहुत ही ईजीली रख सकते हैं। यहाँ पर जिप लगी हुई होती है इसके ऊपर और बहुत ही ईजी हो जाता है चीज़ों को सेव करना। आई होप ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे यूनिफॉर्म पर या किसी भी वाइट शर्ट या किसी भी ड्रेस पर इस तरह से बॉल पेन का मार्क्स लगा लेते हैं, जिसको बाद में निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको एक बहुत ही ईजी हल बताऊँगी पेन के मार्क्स को रिमूव करने का। आपने कोई भी बॉडी स्प्रे या परफ्यूम वगैरह ले लेना है। आपने उसको इस तरह से मार्क के ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है और छोड़ने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मसल लेना है, ताकि इंक जो है वो अच्छी तरह से फैल जाए। जब ये इंक अच्छी तरह से फैल जाएगी तो आपने इसको फिर वॉश कर लेना है। यहाँ पर मैंने सिंपल प्लेन वाटर लिया है और इसमें हल्का सा मैंने डिश वॉशर लिक्विड ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो डिश वॉशर डाल लें या आप डिटर्जेंट भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें हम अब इस मार्क को अच्छी तरह से रिमूव करेंगे, यानी इसको अच्छी तरह से मसलेंगे और वॉश कर लेंगे और ये मार्क बहुत ही इजीली चला जाएगा। तो ये देखिए, मैं आपके सामने इसको रिमूव कर रही हूँ। तो हल्का सा मैंने इसको मसला है, ये बिल्कुल देखिए क्लीन होने लग गया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी प्लेन वाटर से, और आपने इसको थोड़ा सा मसलना है और ये इंक बहुत ही जल्दी से रिमूव हो जाएगी। तो आपका कोई भी फैब्रिक हो, कोई भी कपड़ा हो, कोई भी आपका ड्रेस हो, आप उसके ऊपर से बहुत ही ईजीली पेन या बॉल पेन का मार्क जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी टिप है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम सब ही लेडीज़ फेस कर रही होती हैं अपने किचन में। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम रात को किचन का सिंक साफ़ करके अच्छी तरह से इसको वॉश करके जब सोते हैं, तो सुबह को दोबारा से फिर इसके अंदर कीड़े मकोड़े या कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है कि एक ऑनियन ले लेना है और ऑनियन को आपने हाफ कट करके सिंक का जो पाइप होता है उसके ऊपर कुछ इस तरह से आपने रख देना है। इस तरह से रखने से क्या होगा कि जो भी कॉकरोचेस वगैरह होंगे वो सिंक के अंदर नहीं आएंगे, पाइप से ही वापस चले जाएंगे, क्योंकि जो ऑनियन की स्मेल होती है वो कॉकरोचेस को बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरती है और वो बिल्कुल भी आपके किचन में नहीं आएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर देखें, इस तपती गर्मी में हम सब चाहते हैं कि हमें कम से कम गर्मी फेस करनी पड़े और बिजली के लंबे लंबे बिल भी कम पे करने पड़े। तो उसका आज मैं आपके साथ बहुत ही छोटा
छोटा सा हल लेकर आई हूँ और बहुत ही छोटी सी इस प्रॉब्लम का जो है हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 मैंने प्लास्टिक की बोतल्स ले ली हैं जो कि अक्सर ही हमारे घर में होती हैं और इसको ऊपर की साइड से मैंने इस तरह से कट कर लिया है। दोनों को मैंने इसी तरह से हेड की तरफ से कट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने काविया लिया है और इसको यहाँ पर मैं इन बोतल्स के अंदर इसकी मदद से होल्स बना लूँगी। रैंडमली हम इसके ऊपर होल्स बना लेंगे, जस्ट ऊपर वाली साइड पर ही बनाएंगे और जो इसकी बॉटम की साइड होगी उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि बॉटम की साइड पर हमें होल्स नहीं करने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बोतल के ऊपर होल बना रही हूँ। ये टिप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इससे हमारी मनी सेविंग भी होगी और हमें गर्मी जो है वो कम से कम फेस करनी पड़ेगी। इस तपती गर्मी में हम सब चाहते हैं कि हम बग़ैर एसी के ही एसी के मज़े लें। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो हमने इस दोनों बोतल्स के अंदर होल्स बना लिए और बॉटम की साइड को हमने इसी तरह से छोड़ लिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब आइस क्यूब्स लिए हैं। अब ये आइस क्यूब्स मैं इन दोनों बोतल्स में भर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों बोतल्स में मैंने आइस क्यूब को भर लिया है और चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर देखिए आप बग़ैर एसी बग़ैर कूलर के किस तरह से हम अपने कमरे को अपने घर को बिल्कुल एसी की तरह ठंडा कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ैन ले लिया है जो कि अक्सर ही हमारे घर में चलता है, चाहे वो स्टैंड फ़ैन हो या आपका छत वाला पंखा हो। तो हमने यहाँ पर स्टैंड फ़ैन ले लिया है। तो अब हम इसकी बैक साइड पर कुछ इस तरह से इन बोतल्स को लगाएंगे। तो इन बोतल्स को लगाने के लिए यहाँ पर मैंने केबल टाई का यूज़ किया है और केबल टाई को मैं कुछ इस तरह से इस बोतल को केबल टाई की मदद से इस तरह से यहाँ पर देखें स्टैंड कर दूँगी। तो ये हमारे फ़ैन के बैक साइड पर इस तरह से बोतल स्टैंड हो जाएगी जिसके अंदर हमने आइस क्यूब को भरा है। तो यहाँ पर जो एक्सेस होगा केबल टाई का उसको कट कर देंगे ताकि ये हमारे फ़ैन के अंदर ना जा सके। इसी तरह से अब मैं दूसरी साइड पर भी जो हमारी दूसरी बोतल है उसको इस तरह से स्टैंड कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा पंखा जो है वो ठंडी हवा देने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम फ़ैन को ऑन कर देंगे और देखें बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस पंखे के आगे बैठकर। इससे आपकी बहुत ज़्यादा मनी सेविंग होगी और आपका कमरा भी ठंडा हो जाएगा और आपको बड़े बड़े बिल भी जो है वो पे नहीं करने पड़ेंगे। आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।